माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, नजर झुका के माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, नजर झुका के। उनको बदलना पड़ेगा, उनको झुकना पड़ेगा। जी बिल्कुल, जब अंग्रेज झुक सकते हैं तो फिर देखा जाए तो राजनीति ही हो रहा है ना पार्टी को लोग, सभी लोग कहते हैं कि बच्चों के सपोर्ट में है। कौन सपोर्ट में है? ये कौन है मनु भाई? हम लोग तो भाई कह रहे हैं, अब तो थोड़ा लाज रख लीजिए। बहन रिक्वेस्ट कर रही है, शर्म तो होगा ही नहीं क्योंकि अभी तो कुछ किए नहीं है। उसके बाद अब जब एग्जाम दे दिया आदमी, उसके बाद भी अभी निश्चिंत नहीं है कि उसका प्रीलिम्स होगा कि नहीं होगा। आदमी मेंस का तैयारी करेगी यहाँ बैठे। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करते हैं कि हम लोग का, सब लोग का री एग्जाम ले, वो उसमें भी धांधली होगा तो उसको भी आगे टरकाएंगे। इसकी क्या गारंटी है कि उस दिन 4 तारीख को जो एग्जाम होगा वो पारदर्शिता के साथ होगा। सिस्टम के खिलाफ नौजवानों की लड़ाई जारी है। बिहार से लेकर मध्य प्रदेश तक कहाँ है जिम्मेदार, कब जागेंगे? बिहार की राजधानी पटना की सड़कों पर बीपीएससी अभ्यर्थी दिन रात अपनी मांगों को लेकर डटे हुए। सरकार को इनकी बात, युवाओं की बात सुननी चाहिए। बिहार के युवा इतना तो डिजर्व करता ही है कि साफ़ सुथरी प्रक्रिया से एग्ज़ाम हो। कई युवा हैं बीपीएससी अभ्यर्थी, हम बातचीत करेंगे। बिहार के युवा इतना तो डिजर्व करता है कि साफ़ सुथरी प्रक्रिया से एग्ज़ाम होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो हम आप लोगों का धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप लोग हमारे साथ 3-4 दिनों से डटे हुए हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी जो है हमारे मुख्यमंत्री, उन पे तो भरोसा है हम लोगों का, क्योंकि जब हम बड़े हो रहे थे तो हम लोग नीतीश कुमार जी को देख के बड़े हुए हैं। 2005 के बाद से जब उन्होंने सत्ता संभाली है, और हम अपने क्षेत्र में, जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, जिस एरिया से, हम लोगों ने कितना डेवलपमेंट का कार्य देखा है उनके रहते हुए, और अभी भी हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो हम उनसे यही मांग करें कि हम लोग उन्हीं के बच्चे हैं। अगर आप हम लोगों के लिए, हम लोग क्या मांग रहे हैं? अगर हम लोग की तो एक ही मांग है कि यार आप परीक्षा सही से करवा लो, और कुछ नहीं। वाले हम हुए नवादा के रहने वाले हैं। मुरेठा बांधने में मुरेठा खुलेगा तभी जब अब एग्जाम हो तब। अब देखिए, ऐसा नौबत तो नहीं आना चाहिए। मुरेठा तो बस अब बिहार से हैं तो अब बांध के रखे, बिहारी की पहचान है। हम लोग ज़मीन से जुड़े हुए हैं। हम लोग देखिए, हम लोग क्या है, किसान के बाल बच्चे हैं। हम लोग तो कोई है नहीं 5 स्टार होटल वाले बाल बच्चे तो है नहीं। अरे हम लोग धूल मिट्टी फाँकते हैं, घर से चावल आता है वही खाते हैं, वही रहते हैं। हम लोग का तो ऐसा कोई है नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ संपत्ति लेके बैठे हैं। अरे कुछ नहीं, हम लोग का तो जो है सो यही है। हम लोग क्या मांग रहे हैं? एक बार अरे आप अच्छे से परीक्षा ले लो, अगर हम में मेरिट है तो हम लो, और नहीं तो छाट दो, सीधा बात है। हम तो ये कह नहीं रहे हैं कि नहीं आप किसी तरीके से हमको घुसा दो, ऐसा तो कोई डिमांड है नहीं। सिंपल सा मांग है कि आप साफ़ सुथरी परीक्षा ले लीजिए। जो भी धांधली हुआ है, एक जगह रद्द करना पड़ा, और भी अलग अलग जैसे जो भी न्यूज़ आ रहा है, वो काम कीजिए और ख़त्म कीजिए। हम लोग भी यहाँ से जाएंगे, परीक्षा देंगे, और अगर हम सही नहीं रहेंगे तो बिहार कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर बिहार के युवा का भविष्य सुरक्षित नहीं है तो फिर क्या ही बिहार बनेगा। हर जो भी देश होता है, जो भी राष्ट्र होता है, वो युवाओं पे टिका होता है। अगर वहाँ का आप किसी भी जो भी डेवलप्ड कंट्री है वर्ल्ड में, आप किसी को भी देखिए, अगर वहाँ का युवा पढ़ा लिखा, वहाँ का युवा को सही डायरेक्शन मिला है तो वो बेहतर कार्य करेगा। नहीं तो फिर यहाँ बैठने से क्या फ़ायदा? हम लोग भी अपना टाइम वेस्ट हो रहा है, और सरकार का, हम लोग क्या है तो सरकार का हम लोग एसेट है ना। अगर तो देखिए, और भी अभ्यर्थी हैं। क्या नाम है आपका? आशुतोष कुमार। सिस्टम के खिलाफ नौजवानों की लड़ाई जारी है, क्या कहेंगे? जी, हम तो सोचे थे कि 69 के जैसा पेपर आएगा, 90 नंबर आ जाएगा, एग्जाम में मेंस में लग जाएंगे। लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा है, पेपर देख के लग रहा है कि लगता है 100 नंबर पे सेफ नहीं है। अब लाइब्रेरी में बैठ के मेंस की पढ़ाई करना चाहिए था। लगता है कि 3 महीना में पेपर ले लेगा, मार्च तक, जैसा न्यूज़ में आ रहा है। अब तो लगता है कि रोड पे बैठे हुए हैं। मार्च अगस्त तक आपको लग रहा है कि मेंस का एग्जाम ले लेगा? ऐसा सुनने में आ रहा है। ऐसा सुनने में आप बिल्कुल सुनिए। 13 जनवरी के बाद से 90 दिन का टाइम मिलता है। बिहार विधानसभा का चुनाव उसके पहले लेगा, आप याद रखेंगे? चुनाव से पहले ज्वाइन करा लेगा। हाँ भाई, मेरा भी कहने का तात्पर्य था। अब ये ज्वाइन करा लेगा तो सब तो आगे बढ़ता चला जाएगा प्रोसेस। अब यहाँ मेंस की तैयारी करने के बजाय, लाइब्रेरी बैठे के बजाय, हम लोग रोड के डिवाइडर में बैठे हुए हैं। मतलब एग्जाम, हाँ, वो 90 दिन का टाइम मिलता है। 90 दिन से काउंटडाउन शुरू हो गया है। तो तमाम अभ्यर्थी और भी हैं, हम बातचीत करेंगे एक एक करके। सिस्टम के खिलाफ नौजवानों की लड़ाई जारी है। बिल्कुल, सिस्टम के खिलाफ नौजवानों की लड़ाई जारी है। बिल्कुल जारी है, बिल्कुल जारी है। क्यों नहीं जारी? रहने वाले आप? कैमूर डिस्ट्रिक्ट। कैमूर डिस्ट्रिक्ट से कब आए हैं आप? अभी तो मतलब आज ही आए हम। आज ही आए। इससे पहले भी हम लोग मतलब आए थे, फिर चले गए वापस तुरंत जाके। फिर रहते कहाँ हैं आप? राजापुर। राजापुर। ये इसमें मतलब
हमें जहाँ तक लगता है कि जितना भी मतलब ये लोग करते हैं पेपर लीक का जो भी मामला आता है, ये सब कहीं ना कहीं बच्चों के साथ बहुत ही मतलब अन्याय होता है, क्योंकि इसमें बहुत से लोग राजनीति भी करते हैं कि मतलब हम लोग का जैसे शिफ्ट था 30 सितंबर को पेपर लेने का, और अगले साल भी 71वीं का भी शिफ्ट आता कि 30 सितंबर को ही लिया जाए। तो ये कहीं ना कहीं मतलब कहीं कुछ राजनीतिक दृश्य देखा जाए, या कहीं ना कहीं लोगों की जो पहुंच है, लोगों का जो अंदर से जो खेल खेल रहे हैं, वो बच्चों के साथ बहुत मतलब गलत करते हैं, हम लोगों के साथ गलत करते हैं। कौन करते हैं गलत इन द सेंस कि मतलब यहाँ पे भी जो भी जितने भी देखा जाए तो राजनीति ही हो रहा है ना, पार्टी को लोग सभी लोग कहते हैं कि बच्चों के सपोर्ट में हैं। कौन सपोर्ट में है? सारे सपोर्ट में नहीं है। कहाँ कोई आ रहा है यहाँ पे? अच्छा, आपको एक बात पता है, मध्य प्रदेश में भी MPPCS को लेकर वहाँ हो रहा है। वहाँ के जो विपक्ष हैं, जीतू पटवारी सड़क पर उतर गए अभ्यर्थी के साथ में। आप लोगों के साथ ऐसा कुछ? वहाँ पे भी मतलब वहाँ पे तो सीधे कहा जा रहा है कि मतलब अगर आप लोग नहीं करिएगा तो आप लोग कोचिंग जो भी है इसको बंद कर दिया जाएगा। और भी अभ्यर्थी हम बातचीत करेंगे। देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पे जो अभ्यर्थी हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तमाम सिस्टम के खिलाफ नौजवानों की लड़ाई जारी है। दिन हो चाहे रात हो, BPSC अभ्यर्थी डटे हुए हैं। क्या कहेंगे बिहार की हुकूमत को? बिहार की हुकूमत को यही कहें कि सर देख लीजिए एक बार इन छात्रों को भी। छात्र यहाँ पर 4 दिन से भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। कुछ छात्र भूखे बैठे हैं, कुछ छात्र रात में यहाँ पर मच्छर कटवा रहे हैं। ये छात्र कहाँ के हैं? किसी अनदर राज्य के तो नहीं है, भारत के कहीं नॉर्थ ईस्ट या फिर मतलब पूरे भारत में कहीं और राज्य के तो नहीं है, बिहार के ही हैं, आप ही के राज्य के हैं ना। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग तो आप ही के पास में जाएंगे, आप ही से बोलेंगे, आप ही मेरे आका हो। कहाँ के रहने वाले हैं? हम दरभंगा के रहने। दरभंगा के। कब से आ रहे हैं इस प्रोटेस्ट में? जी, स्टार्टिंग से ही। स्टार्टिंग से ही आ रहे जी, हैं। जी। एकदम जैकेट वैकेट एकदम लगा के बैठे हैं, यानी रात यहीं आपने गुजारा? आज रात में गुजारे नहीं थे यहाँ पर। बिहार को तो युवा इतना सा तो डिजर्व करता है कि साफ सुथरी तरीके से परीक्षा हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हमारा अधिकार ही है ना। ये तो मेरा अधिकार है कि हम अगर एग्ज़ाम देते हैं तो वो एग्ज़ाम का फेयरली रिजल्ट मुझे मिले। ये तो मेरा अधिकार है। तो इस अधिकार को भी आप नहीं मानते हो, इस अधिकार को भी आप हनन करते हो। इधर से एग्ज़ाम दे करके निकलते हैं तो उधर से वायरल क्वेश्चन पेपर आता है कि हाँ क्वेश्चन वायरल हो गया। शॉक्ड हो जाता होगा माइंड, दूर से आए एग्जाम दिए। आप ये समझिए कि जो बिहार के पश्चिमी क्षेत्र वाले छात्र हैं वो पूर्वी डिस्ट्रिक्ट में जाकर के एग्ज़ाम देते हैं। लगभग 200, 250, 300 ऑन एवरेज किलोमीटर, लगभग 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर ट्रैवल करना ही पड़ता है। उसके बाद वो स्टेशन से जाने के बाद उन्हें लगभग 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर जाना पड़ता है। और वो उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र में ना कोई कम्युनिकेशन है, कोई ऑटो वगैरह कुछ नहीं। हम गए थे बक्सर में मुझे दिया गया था सेठ जयपुरिया स्कूल। वो बक्सर स्टेशन से मतलब लगभग 37 किलोमीटर। एग्जाम अगर हो तो अच्छे सेंटर पे हो जो कि अभ्यर्थी को प्रॉब्लम ना। ये तो बिल्कुल बिल्कुल, ये तो प्राइमरी अधिकार है ना कि हम एग्ज़ाम देते हैं तो मेरा एग्ज़ाम बढ़िया जगह पर हो। चलिए बढ़िया जगह देते, उससे भी कोई नाराज़गी नहीं है, फेयर हो। इतना कष्ट देने के बाद भी अगर रिजल्ट तो आए बढ़िया। बिहार के युवा फेयर तरीके से प्रक्रिया तो डिजर्व करता है कि नहीं? हमारा काम तैयारी करना है, हम तैयारी करेंगे। आपका काम है एग्ज़ाम लेना, आप एग्ज़ाम लीजिए और ढंग से लीजिए। सब स्टूडेंट आपके नज़र में तो एक ही होना चाहिए ना। हम अलग, ये अलग, बाकी सब अलग कैसे हो सकते हैं? तो फिर तो वही बात हो गया कि ये अनफेयर है और हमें एक फेयर एग्जाम। मेरा ये सवाल था कि बिहार के जो युवा हैं वो इतना सा तो डिजर्व करता ही है कि साफ सुथरी प्रक्रिया से कोई भी एग्ज़ाम हो वो एग्ज़ाम हो। उसी के लिए तो यहाँ आज बैठना पड़ रहा है कि हमारा एक फेयर एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है। हमारा काम है पढ़ना, हम पढ़ाई कर रहे हैं। आपका काम है एक एग्ज़ाम लेना, आप एग्ज़ाम लीजिए। बिहार के बच्चे बाहर क्यों जा रहे हैं? इसी कारण से जा रहे हैं, मजबूर किया जा रहा है उनको, क्योंकि तुमको यहाँ नहीं नौकरी मिलेगा तो तुम कहीं तो जाओगे, तुमको तो नौकरी करना है। इसी कारण से बिहार के लोग बाहर जाते हैं, यही कारण है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विजया हो। आपका सेंटर कहाँ था? हाजीपुर जी। आरोपों की जांच की मांग करते हैं आप, ईमानदारी पूर्वक जांच हो? हाँ बिल्कुल हो। जैसे मेरे सेंटर पे कुछ नहीं हुआ वैसा कि मतलब कुछ गलत लगा हमको वैसा, लेकिन बाकी के सेंटर पे हुआ है। बहुत लोगों को आधा घंटा लेट पेपर मिला है, बहुत लोगों को 1 घंटा लेट पेपर मिला है। जो पेपर 2 घंटा का है, 120 मिनट मिलता है आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो उतना टाइम तो आपको मिलना चाहिए ना। वो तो हर स्टूडेंट डिजर्व करता है। मतलब एक डलिए में अगर एक आम सड़ा हुआ अगर रख जाता तो पूरे आम सड़ जाता, यानी एक परीक्षा केंद्र पे अगर। एक बात बताइए, 4 लाख बच्चा फॉर्म भरा, 4 लाख बच्चा एग्जाम दिया, जितना भी दिया, अगर एक के साथ भी गलत हो रहा है तो इसका मतलब है कि सबके साथ गलत होगा कल को। अगर आज से लेवल भी बहुत
क्वेश्चन का लेवल 68 का कुछ और था, 69 का कुछ और था और 70वीं का एकदम ही कुछ और था। अब ये तो आयोग बताएगा ना। आयोग ने सिलेबस कुछ और जारी किया, हमने पढ़ा कुछ और, हमारा एग्ज़ाम कुछ और आया। अब पेरेंट्स पूछ रहे हैं कि कैसा गया एग्ज़ाम, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या बोले, कैसा गया एग्ज़ाम। भ्रम की स्थिति 17वीं बीपीएससी में अगर इतिहास लिखा जाए तो ये कि कैलेंडर जारी किया गया था बीपीएससी का कि 30 सितंबर को एग्ज़ाम होगा, 2 साल से हो भी रहा है, फिर इस साल क्यों नहीं हुआ? ऐसा क्या हुआ कि 30 सितंबर को एग्ज़ाम नहीं हुआ? डेट बढ़ते गया। आदमी प्रेशर में पढ़ाई करता है तो आदमी सब चीज़ दिन भर बैठ के न्यूज़ नहीं ना देखते रहेगा कि अरे आज क्या हो जाएगा, अरे कल क्या हो जाएगा। नॉर्मलाइजेशन में पूरा दिन बर्बाद किया बहुत लोगों का। बहुत सारा पॉइंट अलग अलग आया, बहुत लोग का एडमिट कार्ड इशू हुआ, इधर उधर फेंक दिया गया, सबको बहुत दूर दूर दिया गया सेंटर। उसके बाद अब जब एग्ज़ाम दे दिया आदमी, उसके बाद भी अभी निश्चिंत नहीं है कि उसका प्रीलिम्स होगा कि नहीं होगा। आदमी मेंस का तैयारी करेगी यहाँ बैठे। 13 तारीख को बीते हुए 5 दिन 6 दिन हो चुका है, हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। एग्ज़ाम देने के बावजूद निश्चिंत नहीं है कि मेंस होगा या क्या होगा। यहाँ पे हम लोग को बैठना पड़ रहा है। 4 जनवरी को डेट भी दे दिया रही है एग्जाम का, आपको क्या पड़ी सकता है? आप एक बात बताइए कि 4 जनवरी को जो डेट दिया है उन लोग के साथ क्या सही होगा? अगर उन लोग को हार्ड क्वेश्चन पूछ दिया तो? अगर हम लोग को जो क्वेश्चन लेवल को पूछा है उसी लेवल का आयोग पूछेगा? आयोग पे तो अब भरोसा नहीं रह गया है। नहीं। सिस्टम के खिलाफ नौजवानों की लड़ाई जारी है। दिन रात बिहार के जो अभ्यर्थी हैं लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बिहार की हुकूमत अब तक आप लोगों की बात नहीं सुनी है। सुनेगी, भरोसा है इसलिए यहाँ पे हैं और सुनना ही पड़ेगा। आपका सेंटर हमारा बक्सर दिया था और नहीं, धांधली तो नहीं कहेंगे सारा कुछ, लेकिन सेंटर काफ़ी आउट ऑफ एरिया था। आसपास में कुछ भी ऐसा सुविधा नहीं था कि क्योंकि एग्ज़ाम था, आप 12 से 2 करवा रहे हैं लेकिन आप 11 बजे ही एंट्री ले रहे हो, ठीक है। 11:01 पे आप स्टूडेंट को अलाउ नहीं करते हो। लेकिन जब हम 12 बजे एग्ज़ाम देने बैठते हैं, 12 बजे मतलब जब क्वेश्चन पेपर हमको मिलता है 12:05 पे, जितना भी लेट हो, मान के चलिए 12 बजे ही, तो 12 बजे हमें क्वेश्चन मिलता है। 5 मिनट बाद कोई आता है तो आप फिंगर थंब दीजिए, कोई आता है तो फ़ोटो लीजिए, कहीं पे आप सिग्नेचर कीजिए। तो ये जो प्रक्रिया है आप 11 से 12 के बीच में करवा लीजिए, क्योंकि आप 150 क्वेश्चन देते हो और 120 मिनट है हमारे पास, और उसमें 150 क्वेश्चन हम लोग तो ये इसी माइंडसेट के साथ जाते हैं ना कि हमारा क्वेश्चन, हमारा जो एग्ज़ाम है टफ है और पारदर्शिता के साथ लिया जा रहा है। हमारा तो कोई सेटर बाहर नहीं ना बैठा हुआ है कि हम किसी भी तरीके से एग्ज़ाम दे करके आएंगे, अच्छा चलो मेरा तो है वहाँ पे सेटिंग है, मेरा हो जाएगा, इस तरीके से नहीं। हमारे ऊपर प्रेशर रहता है और अभी हम सिग्नेचर किए, तुरंत हम उसी एनर्जी के साथ, उसी फोकस के साथ क्वेश्चन पे स्विप मतलब आना मुश्किल है, नहीं हो पाता है। एज अ स्टूडेंट आप देखें तो आप भी नहीं कर पाओगे। अगर आपको भी दिया जाएगा तो फिर आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? नौजवानों के सिस्टम के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। हाँ, जारी रहेगी जब तक वो नहीं सुधर सकते हैं। परीक्षा क्या कहेंगे? नहीं है एग्ज़ाम, नहीं, आप मान के चलिए नहीं होगी एग्जाम, नहीं होगा, होनी नहीं देंगे या फिर नहीं होगी? नहीं होगा, नहीं होगा, उनको बदलना पड़ेगा, उनको झुकना पड़ेगा। होना पड़ेगा। जी बिल्कुल। जब अंग्रेज झुक सकते हैं तो फिर ये कौन है मनु भाई? हम लोग तो भाई कह रहे हैं, अब तो थोड़ा लाज रख लीजिए। बहन रिक्वेस्ट कर रही है, शर्म तो होगा ही नहीं, क्योंकि अभी तो कुछ किए नहीं हैं। शर्म नहीं, नहीं, निर्लज लोग होते हैं कुछ। वो भी बाहर ही। अब बाहर रहे तो ये तो हर घर मतलब पूरे भारत में फैला हुआ है कि बिहार के बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो क्या आपको नहीं पता है? और आप खुद ही कहें ना कि असामाजिक तत्व है, तो असामाजिक तत्व आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है तो उसके लिए आप कुछ कीजिए। आप बाहर क्यों घूम रहे हैं? क्या नाम हुआ? साक्षी प्रिया। लगातार लड़ाई जारी है, दिन से रात, रात शाम हो जाती है, रात हो जाती है, लगातार लड़ाई जारी है। लग रहा है कि बात आप लोगों जी, हम लोग को लग रहा है कि हम लोग को विश्वास है नीतीश कुमार जी पे। माननीय मुख्यमंत्री से यही निवेदन है कि आप इसमें संज्ञान लें और हम सबका री एग्ज़ाम हो। एक सेंटर का प्री एग्ज़ाम नहीं ले सकते हैं क्योंकि हम लोग के साथ अन्याय होगा। अगर उनका क्वेश्चन टफ आएगा तो हम लोग के साथ उन लोग के साथ अन्याय होगा ना, और फिर अगर उन लोग का क्वेश्चन ईजी आएगा तो हम लोग के साथ अन्याय होगा। तो इसलिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करते हैं कि हम लोग का, सब लोग का री एग्ज़ाम ले। वो री एग्जाम जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन है तो एक कमीशन है, तो फिर मल्टीपल तरीके से आप एग्ज़ाम क्यों ले रहे हैं? क्यों ले रहे हैं? जब संसद में, लोकसभा में इस बात पे बहस चल रही है कि राष्ट्र एक है तो चुनाव एक होना चाहिए, तो आयोग एक है, सब लोग उसके लिए बराबर है, तो अब तरह तरह से एग्ज़ाम क्यों ले रहे हैं? किसी का 13 को, किसी का 4 को, उसमें भी धांधली होगा तो उसको भी आगे टरकाएंगे। इसकी क्या गारंटी है कि
उस दिन 4 तारीख को जो एग्ज़ाम होगा वो पारदर्शिता के साथ होगा। लगातार जो है अभ्यर्थी यहाँ पे अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। सिस्टम के खिलाफ नौजवानों की लड़ाई है, आरोप है बीपीएससी पेपर लीक का, मांग पुनः परीक्षा का। सरकार को इन युवाओं की बात सुननी चाहिए। यहाँ से महज 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर सीएम हाउस है, राजभवन है, पॉश एरिया है, ठीक बगल में मंत्री आवास सचिवालय है। आरोपों की जांच पड़ताल भी होनी चाहिए। बिहार का जो युवा या चाहे देश के युवा इतना तो डिजर्व करता ही है आर्टिकल 14 के तहत, 19 के तहत, 21 के तहत कि एग्ज़ाम जो है फेयर तरीके से हो, साफ़ सुथरे तरीके से हो। जो बातें इन्होंने कही वो तमाम बातें आपने इस वीडियो में सुना। बने रहिए फर्स्ट ईयर झारखंड के साथ, मैं संजय पटना। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।